तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 18। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग ने एन किंग को डिफीट कर दिया है और हमें ये भी पता चला कि जो यूएस के डायरेक्टर है वो संग को यूएस में लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड संग ने एन किंग की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और अब इसके आगे और एपिसोड की स्टार्टिंग में संग एन किंग की शैडो की रैंक को देख के ये कहता है कि मैंने ये रैंक को पहले कभी नहीं देखा है और अभी तक बस मैंने 4 तरह के रैंक देखे हैं, स्टैंडर्ड, इलाइट, नाइट और इलाइट नाइट, लेकिन जो रैंक इसे मिली है वो इन सबसे ऊपर है। और इसका मतलब ये है कि ये सबसे पावरफुल शैडो है जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। ये देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ हूँ क्योंकि ये जिंदा रहने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद संग ये कहता है कि क्वीन की शैडो को एक्सट्रैक्ट डालने का टाइम हो गया है, लेकिन पीछे से एन किंग संग को ये कहता है कि माय किंग प्लीज मुझे एक नाम दो। ये सुन के संग हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक संग की किसी भी शैडो ने उससे बात नहीं की थी। और संग मन मन ये भी कहता है कि जैसे मेरे बाकी सोल्जर बिना किसी शर्त के मुझसे वफादार हैं, वो चीज इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। इसके बाद संग एन किंग की शैडो से ये पूछता है कि तुम बोलने की कैपेबल कैसे हो। एन किंग की शैडो ये कहती है कि मैं हमेशा से बोल पा रहा हूँ। संग ये सुनने के बाद मनी मन कहता है कि ये बोल इसलिए पा रहा है क्योंकि ये मेरे शैडो बनने से पहले ही बोल पा रहा था। लेकिन रुको जरा, आयरन भी तो पहले एक इंसान था, लेकिन जब से वो मेरा शैडो बना है जब से वो बोल नहीं पा रहा है। और माइंड बूम और टक्स भी बोल नहीं पा रहे हैं। और इसमें और उनमें बस एक ही चीज का डिफरेंट है, वो है इनकी रैंक। मे भी ऐसा हो सकता है कि दूसरे भी बोलना सीख जाएं जब वो जनरल रैंक में पहुंच जाएंगे। इसके बाद संग एन किंग की शैडो को ये कहता है कि मैंने तुम्हें मारा था तो क्या अभी भी तुम मुझे फॉलो करोगे। एन किंग की शैडो ये कहती है मैं आपकी वजह से नहीं मारा गया हूँ, बल्कि आपकी पावर की वजह से मेरा दूसरा जन्म हुआ है मास्टर, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं आपको आखिरी तक फॉलो करूंगा मास्टर। इसके बाद एन किंग की शैडो अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है कि मेरे किंग मुझे एक नाम दीजिए। और यह संग ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने तुम्हें कोई एंड और बग का नाम दे दिया तो ये बहुत ज्यादा वियर्ड होगा और तुम्हारा नाम ऐसा होना चाहिए जिससे तुम दूसरे एंड से अलग लगो। तभी यहाँ संग को एक ऑथर का नाम याद आता है जिसने एक नोवेल को भी लिखा था जिसका नाम द एंड था, और इसलिए मैंने ये सोचा है कि तुम्हारा नाम अब से बीरू होगा। बीरू कहता है कि थैंक यू मास्टर। आगे संग एन किंग इनकी बॉडी के पास आ जाता है और कहता है कि एन किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने का टाइम हो चुका है। और यहाँ संग अराइज कहता है एंड इस जगह में एन किंग की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और इसकी भी रैंक जनरल की होती है। लेकिन यहाँ अचानक से संग की सारी शैडो एंड क्वीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। संग इस चीज को नोटिस कर लेता है और मन मन कहता है कि जो मेरा एंड के साथ बॉन्ड है वो कमजोर होते जा रहा है। संग बीरू से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस जगह में अभी क्या हुआ है। बीरू ये बताता है कि एन क्वीन के पास कॉलोनी को रूल करने की पावर है। ये सुन के संग ये कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि जब तक एन क्वीन जिंदा है जब तक उसके पास राइट है एन को कमांड करने का। बीरू कहता है कि आपने सही कहा। और यहाँ संग बीरू को ये भी पूछता है कि जो क्वीन की माना लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है उसके रैंक के हिसाब से, और इसकी माना क्यों डिक्रीज हो गई है। बीरू बताता है कि जो क्वीन का माना है वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन में यूज होता है और इसके पास कम माना होने का रीजन ये है कि इसके पास कोई बॉडी नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। संग कहता है कि इसका मतलब ये है कि क्वीन बैटल के लिए ठीक नहीं है। बीरू कहता है कि मास्टर आपने सही कहा। इसके बाद संग मन ये कहता है कि ऐसा है तो हमें 2 कमांडर की जरूरत नहीं है, और यहाँ संग क्वीन को टर्मिनेट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि संग की शैडो एसेंट स्टोन को कलेक्ट कर रही होती है। संग इन्हें ये कहता है कि तुम्हें एसेंट स्टोन कलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एसेंट स्टोन जीजू आइलैंड की मदद करेंगे उसे फिर से ठीक करने के लिए। ये सुनने के बाद संग की शैडो एसेंट स्टोन को नीचे गिरा देती है और संग ये भी कहता है कि हमें अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। और यहाँ संग बीरू की बॉडी के टुकड़े उठाते हुए ये कहता है कि ये हमारे लिए काफी होगा। और मनी मनी ये भी कहता है कि अब बस हमें बचे हुए एंड से डील करना है और क्या मेरी आर्मी ने एंड को मारने के लिए काफी होगी। इसके बाद संग कहता है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बीरू संग को ये कहता है कि मास्टर मैं ये चीज फील कर सकता हूँ कि जो हमारे एनिमी है उनके पास कोई लीडर नहीं है, इसलिए उन्हें रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही है। वो लोग केपेबल नहीं है फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के और इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। संग बीरू से ये पूछता है कि तुम्हें पता है कि उस जगह में कितने एंट हैं। बीरू बताता है कि अटैक होने से पहले 8700 एंट थे, लेकिन अभी मास्टर 4000 एंट ने सर्वाइव कर लिया है। ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि मैंने उन्हें बैटल के टाइम में ही खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी इस जगह में एंट बचे हुए हैं। इसके बाद संग बीरू की तरफ देखते हुए ये कहता है कि तुम अकेले इन सारे एंट को मार पाओगे। बीरू कहता है कि आप मुझे ऑर्डर दोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। आगे हमें मिस्टर बाग के पास ले जाया जाता है जो कहते हैं कि एंट उलते हुए हमारी तरफ आ रही है। हम यहाँ देखते हैं कि बैटल शिप एंट के ऊपर अटैक कर रही होती है और यहाँ दूसरी शिप से भी मेज अंडर उन एंट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। आगे मीना मिस्टर सॉन्ग को ये बताती है कि जो एंट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ नाइट गिल्ड है। सॉन्ग कहता है कि अंडर गिल्ड के मेंबर बैटल के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग नेक्स्ट हैं। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में ढेर सारे एंट आ रहे होते हैं और यहाँ हमें फेम गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर के बाद ले जाया जाता है जो कहती है कि फेम गिल्ड के सारे लोग फाइट
करने के लिए तैयार हो जाओ। फेम गिल का एक और मेंबर ये कहता है कि सारे एंड को स्लोटर कर देना है। इसके बाद हमें फाइन गिल के बाद ले जाया जाता है और यहाँ फाइन गिल का मेंबर एक कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो एक एंड है कि ऐसे रैंक अंडर तक की पावर को होल्ड करती है और तुम लोग अपने बैटल पोजीशन में नहीं आए तो तुम लोग मारे जाओगे। हम लोगों को फील्ड गिल का ओनर क्लेम करना है। आगे हम ये देखते हैं कि मिनसुंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो ये कहता है कि मैं इन चीजों से फाइट कैसे करूंगा। और यहाँ एक और हंटर उसके साइड से निकलते हुए ये कहता है कि ये बंदा एक ए रैंक है लेकिन ये कोई काम का नहीं है। आगे हम ये देखते हैं कि एंड किनारे के पास आ जाती है और यहाँ जूही ये कहती है कि ये जो एंड है वो कुछ ज्यादा ही पास में आ चुके हैं और क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम इन एंड को डिफीट कर पाए। आगे हम ये देखते हैं कि बीरू इस जगह में आके इन एंड को बहुत तेजी से मार देता है। जो ये हैरान होती हुई ये कहती है कि ये जो चीज है वो एंड को तेजी से मारती जा रही है। सॉन्ग सोल भी इसकी स्पीड से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसकी स्पीड इतनी है कि मैं ये बता नहीं सकता कि वो क्या है। और यहाँ बीरू सारे एंड को मार देता है। आगे हमें ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया के सारे हंटर 2 दिनों से लगातार एंड को मार रहे होते हैं और जो एंड है वो चाइना के किनारे में भी पहुंच चुके हैं। आगे हमें चाइना का बैटल शिप का कैप्टन दिखाया जाता है और ये कैप्टन ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो एंड चाइना की तरफ आ चुके हैं और हम लोग 2 दिनों से सो नहीं पाए हैं। शिप का एक और मेंबर कहता है कि सर जो एंड की सेकंड वेव है वो शूटिंग रेंज में आ चुकी है। जूनियर कैप्टन सीनियर कैप्टन को कहता है कि हमें फायर का ऑर्डर देना चाहिए लेकिन सीनियर कैप्टन कहते हैं कि फायर को होल्ड करो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा हीरो है वो पूरा एक्शन अपने लिए ही चाहता है। आगे हम ये देखते हैं कि ढेर सारे एंड आ रही होती है। उन्हें देख के लियू जी कांग कहता है कि ये लोग आते ही जा रहे हैं और मैं इन सब को समुद्र के अंदर डुबा दूंगा। आगे लियू जी कांग एक्साइटेड होते हुए अपनी सोट को बाहर निकालता है और उन्हें एंड के ऊपर 2 पावरफुल स्लाइस मारता है और इस अटैक की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और जो एंड होती है वो ब्लास्ट होकर पानी के अंदर गिर रही होती है। आगे लियू जी कांग ये कहता है कि ये जो बीस्ट है वो एकदम लेम है और ये एंड और संजिन वो लड़े थे तब भी ये एंड जिंदा है। मुझे अभी थोड़ा बहुत मजा आने लगा है। आगे हम नेशनल अंडर थॉमस को देखते हैं जो अपनी सिक्योरिटी लोरा के साथ होता है एंड ये दोनों संघ की फाइट को टीवी में देख रहे होते हैं। लोरा थॉमसन से ये कहती है कि सर आप क्या सोचते हो मिस्टर आंग और संजन वो एक एक्सीडेंट से कनेक्टेड है और इस जगह में ये चीज पॉसिबल है कि संजन वो ने मिस्टर आंग के बड़े भाई को मार दिया है और इसलिए मिस्टर आंग रिवेंज का मौका देख रहे हैं। थॉमस कहता है कि इन दोनों का ऐसा रिलेशनशिप है क्या। लोरा कहती है कि मुझे तो ऐसे ही लगता है। इसके बाद थॉमस कहता है कि अभी तक जितनी चीजें भी हुई है उन सबको कंसीडर किया जाए तो संजन वो से मिलना अब मुश्किल हो जाएगा लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि मैं संजन वो से फेस टू फेस मिलना चाहता था। लोरा थॉमस से ये पूछती कि अगर इन दोनों की फाइट हो गई तो आप क्या करोगे। थॉमस कहता है कि लोरा तुम अभी भी मुझे अच्छे से नहीं जानती हो। मिस्टर हान कवेंजर गिल की प्रॉपर्टी है और कवेंजर गिल मेरा है। अगर कोई भी मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करता है अगर वो यूएसए की गवर्नमेंट भी होगी तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे हमें जीजू आइलैंड की तीसरी रात की रेड को दिखाते हैं और यहाँ सोल्जर ऐसे स्टोन को कलेक्ट करने के लिए इस जगह में आए हैं एंड इस जगह में कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए इस जगह में नाइट गिल के अंडर आए हैं। आगे हमें मिस्टर बाग दिखाते हैं जो सिगरेट पीते हुए ये कहते हैं कि एक ऐसा इंसान था जिसकी किस्मत उसका कभी भी साथ नहीं देती थी। ये सुन के मिस्टर बाग का असिस्टेंट ये कहता है कि सर आप क्या कह रहे हो। आगे मिस्टर बाग ये कहते हैं कि उसे जो चाहिए था उसके लिए उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी। उसका गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना था और उसने स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की एंड उसने डाइट भी किया था लोअर वेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसने बहुत सारे इंटेंस ट्रेनिंग को भी किया था और अब बस उसे ओलंपिक में हिस्सा लेना ही बचा था। ये उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था। उसने डोपिंग टेस्ट को भी पास कर दिया था एंड उसी दिन उसे अच्छी नींद भी आई थी और उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी थी लेकिन माना विटल से ये पता चला कि वो अवेकन है तो इसलिए उसे ओलंपिक से बैंड कर दिया गया। ये कहने के बाद मिस्टर बाग रोने लगते हैं। उनका असिस्टेंट फेस बनाते हुए ये कहता है कि ये स्टोरी आपके बारे में है ना। और यहाँ मिस्टर बाग का हौसला बढ़ाने के लिए असिस्टेंट ये कहता है कि उस मैन को अपने ड्रीम को गिव अप करना पड़ा लेकिन उसे एक न्यू कॉलिंग मिल चुकी थी। उसने कसम खाई कि वो कंट्री की बेस्ट गिल्ड को क्रिएट करेगा और सर आप सबको मोटिवेट करते हो। ये सुनने के बाद मिस्टर बाग सिगरेट को फेंक देते हैं लेकिन यहाँ एक फीमेल अंडर ये कहती है कि प्लीज यहाँ कचरा मत फेंको। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बाग ऐसे स्टोन को उठा लेते हैं और कहते हैं कि देखो तो सर इन ऐसे स्टोन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और इससे मेरा कंट्री का बेस्ट गिल्ड बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन पीछे वाली फीमेल अंडर ये कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद मिस्टर बाग ये कहते हैं कि इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो इसलिए तुम सब बाहर आ सकते हो और इस जगह में मैं माना को सेंस नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए तुम इस जगह में रिलैक्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ अचानक से एक एंट आ जाता है लेकिन मिस्टर बाग इस एंट की गर्दन को काट देते हैं और सबको ये कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है लेकिन हम लोग तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट कर लेंगे। तभी यहाँ मिस्टर बाग का असिस्टेंट ये कहता है कि सर इसे देखो। मिस्टर बाग कहते हैं कि क्या हुआ और यहाँ सोल्जर भी उस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इस जगह में चल क्या रहा है। तभी हम ये देखते हैं कि इस जगह में एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है और जो ये बंदा है वो एक बीस्ट का किंग है और ये एक फैंग मोनार्क है
है। इसका नाम है राकान। मिस्टर पार्क मनी मन कहते हैं कि इस आइलैंड के अंदर सोल्जर और हंटर है, जिन्हें हंटर ऑफ ने साइन किया है इस मिशन के लिए। और यहाँ मिस्टर पार्क उस बंदे से ये पूछते हैं कि तुम हो कौन। मिस्टर पार्क का असिस्टेंट ये पूछता है कि सर वो एक इंसान है क्या। और यहाँ फीमेल हंटर भी ये कहती है कि फायर करने मत लगना क्योंकि वो मैजिक बीस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ सोल्जर उससे ये कहता है कि तुम इस जगह में ट्रेसपासिंग कर रहे हो, अगर तुमने हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। लेकिन यहाँ राकान इन्हें कुछ बोलता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। मिस्टर पार्क मनी मन ये कहते हैं कि ये बीस्ट एक लैंग्वेज बोल रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सिलादा यहाँ आके चुटकी हो जाता है। इसकी वजह से सारे सोल्जर और हंटर बेहोश हो जाते हैं और ये बंदा फॉरेस्ट मोनार्क होता है। राकान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कर के रहे हो। सिलाद कहता है कि इस जगह में कोई भी जरूरत नहीं है कमोशन क्रिएट करने की, और यहाँ मैंने बस इन लोगों को कुछ टाइम के लिए सुला दिया है। और क्या तुमने चेक कर लिया? राकान बताता है कि हाँ मैंने चेक कर लिया, ये उसी की पावर है। सिलाद कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान की मदद क्यों कर रहा है। राकान कहता है कि क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर तुम इतने ज्यादा क्यूरियस हो तो तुम मुझसे जाके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते। और इस जगह से सड़े हुए एंड की बदबू आ रही है, तो उस वुमन ने इसे विटनेस किया है। इमेजिन करो कि उसकी फीट कितनी होगी। और इसके बाद सिलार अपने हाथ से पोर्टल क्रिएट करते हुए ये कहता है कि जो हंट है वो तय किए हुए समय में ही होगा, ये चीज कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद राकान कहता है कि मैं समझ गया, और ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि उनमें से एक यहीं पे है। सिलाद कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि वो साउथ कोरिया में है। राकान कहता है कि जाने से पहले क्या हम उसे खत्म कर दे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। सिलाट कहता है कि इस बात को छोड़ो और इस जगह से चलो। राकान सिलाट को ये कहता है कि तुम ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना है। सिलाट पोर्टल से जाते हुए ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि ये एक तरीका है इंटरप्ट करने का, और तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। राकान सिलाट को कावड़ कहता है, और मिस्टर पार्क की तरफ देखते हुए ये कहता है कि मेरे पास भी कोई रीजन नहीं है परेशानी क्रिएट करने का। आगे हम ये देखते हैं कि राकान भी अपना पोर्टल क्रिएट करके यहाँ से निकल जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जाने से पहले हमारे मेंबर जैसन सिंह और ओनकल पाटिल को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। एंड अभी तक जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया वो मेंबरशिप ले लो, क्योंकि बस वो 29 रुपीज की है। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।